प्रधानमंत्री जी ने जैसे ही कहा मेरे दिल में दर्द है, पूरे टेलीविजन चैनल में आंसू बहने लगे। मतलब बाहर 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 है लेकिन अंदर छाता पहन के ही, छाता लेके ही शायद एंकरिंग करनी पड़ रही होगी लोगों को, इतने आंसू बहे कि देखो प्रधानमंत्री जी को पीड़ा हुई। और मुझे ताजुब लगता है कि जो महिला पत्रकार हैं, जो महिला एंकर्स है, उनका भी दिल उस महिला के लिए नहीं पचिसता, वो भी अपनी भांडगिरी में लगी रहती है। ये दुर्भाग्य है देश का। मुख्यमंत्री भी बहुत बड़ा नौटंकी बात, जैसे दिल्ली में लोग उसी का प्रारूप उन्होंने वहां बिठाया, उन्होंने इस्तीफा घोषित किया और अपना ही इस्तीफा अपने ही कार्यकर्ताओं के बीच में फड़वा दिया। ये प्रधानमंत्री के आज के आंसू उन महिलाओं के साथ मजाक थे। मणिपुर के 75 दिन के इस मारकाट के लिए स्वयं प्रधानमंत्री और कोई नहीं जिम्मेदार है। अशोक सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 महीने के बाद अब कह रहे हैं कि उनका हृदय जो है वो पीड़ा और क्रोध से भरा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब जागे हैं, क्या कहेंगे अशोक सर? प्रज्ञा जी, बहुत सही शब्द यूज किया आपने, जागे हैं। ये वीडियो अभी आया है लेकिन ये वारदात 4 मई की है। उसके बाद 4 मई के बाद एफआईआर दर्ज हो गई 18 मई को। 18 मई को जो एफआईआर दर्ज हुई, उस एफआईआर में वही बातें हैं जो अब आज मार्केट में है। क्या प्रधानमंत्री को यह सूचना नहीं गई थी कि क्या हुआ? क्या गृह मंत्री ने प्रधानमंत्री को अंधेरे में रखा? क्या पुलिस के कब्जे में से लोगों को, महिलाओं को अगवा कर उनकी इज्जत लूटी गई? नग्न अवस्था में उनको परेड किया गया? क्या यह बात प्रधानमंत्री को पता नहीं थी? ये प्रधानमंत्री के आज के आंसू उन महिलाओं के साथ मजाक थे। अशोक सर, प्रधानमंत्री को जिस वक्त पर एक्शन लेना चाहिए उस वक्त पर अपने आप को बहुत पीड़ित दिखा रहे हैं। उनको सिर्फ पीड़ा होती है। उनको यह समझ में आ गया कि 143 करोड़ लोगों का यह अपमान है। सभी उन्होंने, प्रधानमंत्री कितने विसंगत बात करते हैं प्रज्ञा। कहते हैं कि राजनीति से ऊपर उठ के बात करनी चाहिए और उदाहरण देते हैं छत्तीसगढ़ और राजस्थान का। मध्य प्रदेश जहां सबसे ज्यादा बलात्कार होते, इज्जत लूटी जाती है, वो बात क्यों नहीं करते? उत्तर प्रदेश में दलितों के उत्पादन पे क्यों बात नहीं करते? गुजरात में दलित यदि गॉगल पहनता है तो मार खाता है, वो बात क्यों नहीं करते? क्योंकि इन 2 राज्यों में चुनाव है। आपको यह बताना है कि उस राज्य में भी वही हो रहा है जो मणिपुर में हो रहा है। मणिपुर में जो हो रहा है वो अनइमेजिनेबल है। मणिपुर के 75 दिन के इस मारकाट के लिए स्वयं प्रधानमंत्री और कोई नहीं जिम्मेदार है। प्रधानमंत्री ने मणिपुर जलने दिया। क्या प्रधानमंत्री का वक्तव्य सर्वोच्च न्यायालय के दबाव में आया? क्या प्रधानमंत्री को यह सूचना थी कि सर्वोच्च न्यायालय इसको सुओ मोटो लेकर नोटिस इशू करने जा रहा है? क्या आनंद फानन में प्रधानमंत्री को बुरा लगा? प्रधानमंत्री इस पे बताएं। क्या प्रधानमंत्री अभिज्ञ, बिल्कुल उनको पता ही नहीं था कि मणिपुर में क्या हो रहा है? ये कल की घटना नहीं थी, 4 मई की घटना है जी। और ये वीडियो नहीं आता तो प्रधानमंत्री के तो खाते में मणिपुर शांत प्रिय राज्य है। क्या प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं? प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम सजा देंगे। जी। क्या सजा देंगे आप? सबसे पहले सजा तो मुख्यमंत्री को देनी चाहिए, जो राज्य बर्खास्त कर देना चाहिए। क्या मणिपुर आज 75 दिनों के बाद मणिपुर की जो स्थिति है, इसके लिए केंद्र या डबल इंजन की सरकार जिम्मेदार नहीं है? क्या इस सरकार को जाना नहीं चाहिए? राज्य सरकार में राजनीति वाद विवाद से ऊपर उठ के कानून व्यवस्था का महत्व समझे और सम्मान करे। कौन राज्य कानून व्यवस्था का सम्मान नहीं करता?
क्या बिहार में कानून व्यवस्था का सम्मान हो रहा है? एक दलित लड़के पे बलात्कार होता है, उस पे न्याय मांगने के लिए जब एफआईआर करनी होती है तो एफआईआर नहीं होता करके पिता आत्महत्या कर लेता है, पिता के आत्महत्या के बवाल से एफआईआर होता है। ये कानून व्यवस्था है उत्तर प्रदेश की। आज जिस अतीक अहमद को श्रद्धांजलि दी लोकसभा ने, भूतपूर्व लोकसभा सदस्य करके, क्या उसकी पुलिस कस्टडी में हत्या ये कानून व्यवस्था का मामला नहीं है? क्या गुजरात में कानून व्यवस्था का मामला नहीं है? आप इतने घटिया लेवल पे उतर आते हैं कि आपने मणिपुर के साथ छत्तीसगढ़ और राजस्थान का नाम लिया, क्योंकि वहां चुनाव अशोक है। सर जी, और बिल्कुल लास्ट में था उनकी लिस्ट में मणिपुर। अशोक सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश की जनता ने क्यों चुना? प्रधानमंत्री को देश की रक्षा के लिए, देश के हित के लिए, देश के विकास के लिए, देश के लिए तमाम अहम फैसलों के लिए, देश के दुख हरने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहाँ के नागरिकों ने चुना। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने आप को असहाय दिखाने चले आए, पीड़ित दिखाने चले आए, ऐसा क्यों? 56 इंच का सीना असहाय कैसा हो सकता है? अकेला शेर, क्या अकेले मोदी जी? क्या इंटरनल इंफॉर्मेशन उनके पास नहीं थी क्या हो रहा है मणिपुर में? क्या आर्मी उनको इंफॉर्मेशन नहीं दे रही जो आर्मी के इंटेलिजेंस सोर्सेस हैं? क्या गवर्नर ने रिपोर्ट नहीं दी है? क्या वहां के एमएलएज जो विधायक है, क्या वो आके मिलके नहीं गए हैं? क्या वहां के मंत्री उनके कैबिनेट में हैं? प्रधानमंत्री जी को आज पता पड़ा जब सर्वोच्च न्यायालय ने संज्ञान लिया, ओहो हो, मणिपुर में कानून व्यवस्था का प्रॉब्लम है। उसके पहले, आज से 1 महीना पहले, उन्हीं के कैबिनेट में एक मंत्री है मणिपुर के सांसद, उसका घर फूका गया। तब उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि मणिपुर में कानून व्यवस्था समाप्त हो चुकी है। किसी और का नहीं, अपने कैबिनेट में जो कलीग है उनकी तो सुनते हैं। आज का प्रधानमंत्री का वक्तव्य मात्र सर्वोच्च न्यायालय के डर के कारण आया है। उन्हें कोई सहानुभूति नहीं है। उनकी महिलाओं के प्रति सहानुभूति, कुश्ती के खिलाड़ी जो हमारे इंटरनेशनल प्लेयर्स थे, जो जंतर मंतर में बैठे और जो लाठियां खा के गए हैं, ये दिल्ली की पुलिस है, डायरेक्ट अमित शाह जी के अंडर आती है, केंद्र सरकार के अधीन है दिल्ली की पुलिस। हमारी इज्जत लूटी, एफआईआर लिखवाने के लिए उनको सर्वोच्च न्यायालय जाना पड़ता है, और अंतरराष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ियों का ये हाल है, तो आम आदमी का क्या हाल होगा दिल्ली में? अशोक सर, अब सर्वोच्च न्यायालय का काम यही रह गया है कि एफआईआर दर्ज करने के लिए आदेश दें। जी सर, अब तो लग रहा है कि वायरल वीडियोस का इंतजार करना पड़ेगा न्याय के लिए। सर, क्या कारण है कि मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह से का इस्तीफा नहीं ले पा रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी? ब्रिजभूषण पर आरोप लगे, ब्रिजभूषण का इस्तीफा नहीं ले पाए, टेनी का इस्तीफा नहीं ले पाए, या बीरेंद्र सिंह का इस्तीफा नहीं ले पा रहे हैं, कारण क्या है भाई? प्रधानमंत्री की 2 आंखें जो सामने हैं, तो सामने उनको विरोधी पार्टियां दिखती है, तो उनमें व्यभिचार, उनमें भ्रष्टाचार, फिर प्रधानमंत्री क्या करते हैं? तो प्रधानमंत्री उनको माफ कर देते हैं। जिस अजित पवार को उन्होंने भ्रष्ट कहा, उसी से उन्होंने गुलदस्ता दिया, हार पहना लिया। गोंडा के सांसद व्यभिचार के आरोप है, चार्जशीट फाइल हुई है, वो चौड़े होके घूम रहे हैं। ये प्रधानमंत्री का बहु बेटियों के प्रति सम्मान है। तो क्यों सर इस्तीफा क्यों नहीं लिया जाता प्रधानमंत्री से? जिस राज्य में पत्ता खड़कता है तो राज्य का राजा जिम्मेदार होता है ना? अभी प्रधानमंत्री जी के लिए मणिपुर कोई राज्य नहीं है। अभी प्रधानमंत्री जी के लिए तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, ये 4 राज्य हैं। बाकी कोई राज्य उनके लिए देश में नहीं है। जहां चुनाव होने होते हैं वहां प्रधानमंत्री जी का फोकस होता है। तो सर, कौन सी पीड़ा हृदय में भरी है प्रधानमंत्री नहीं, जी प्रधानमंत्री जी के हृदय में वैसी ही पीड़ा भरी है जैसी प्रज्ञा नाम की जो सांसद है, तुम्हारे ही नाम राशि दिल से माफ नहीं कर पाऊंगा जी। हाँ, जिनको दिल से माफ नहीं कर पाए, और वो पार्लियामेंट में बैठी रहती है और वो लोग चाकू को धार लगाने की बात करती है जी, और प्रधानमंत्री सुनते हैं। मतलब प्रधानमंत्री जी का अपने पार्टी के लोगों को ये
शायद ऐसा आदेश होगा कि मैं बोलता रहूंगा और तुम करते रहना, सर एक मैं नाराज पत्रकार होता के तौर रहूंगा और तुम पर करते रहना। इस तरह की घटना जो कुछ भी मणिपुर में हुआ है, इतिहास में कभी ऐसा कभी सुनने को मिला या कभी ऐसा देखा? ये तो इतिहास में नहीं, लिखा जाएगा कि बेटी बचाने वाले आए थे जिनकी सरकार में, जिनके राज्य में बेटियां अपने प्राइवेट पार्ट्स तक नहीं बचा पा रही थी। इतिहास में तो बहुत सारी चीजें लिखी जाएगी प्रज्ञा जी। इतिहास में ईडी सीबीआई का उपयोग लिखा जाएगा। इतिहास में भ्रष्टाचारियों को अपने कंधे पे बिठा के उनको भ्रष्टाचार से मुक्त या एजेंसियों से सुरक्षा कवच देने के लिए भी लिखा जाएगा। यहां 700 किसान मरते, उसके बाद मेरे लिए मरे क्या, ये शब्द भी इतिहास में लिखे जाएंगे। इतिहास में पुलवामा होने दिया, ये भी लिखा जाएगा। इतिहास में किसी विधवा महिला का मजाक उड़ाना, उसके इलाज के खर्चे के कागज लेके घूमना, ये भी लिखा जाएगा। किसी नेता की पत्नी को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोल के संबोधन करना, यह भी लिखा जाएगा। किसी भद्र महिला को दीदी ओ दीदी करके उसका मजाक उड़ाना, यह भी लिखा जाएगा। अंतरराष्ट्रीय स्तर की महिला खिलाड़ियों का अपमान होता रहा, उनके इनकी पुलिस अपने जूते से रेंगती रही। सर जिस दिन नई संसद का उद्घाटन था उस दिन बूटो तले रौंदी गई महिला पहलवान, बूटे चली और जब काम रौंदी शुरू गई। होना है और प्रधानमंत्री को तब लगा कि तब देश शर्मसार नहीं हुआ जी। उन बोट बेटियों को चेहरे पे पुलिस अपना जूता रख के खड़ी थी, मानो जैसा शेर का शिकार करे कोई राजा महाराजा पुराने जमाने में बंदूक लेके फोटो खींच रहा हो। तब प्रधानमंत्री का दिल, तब उनका अपमान नहीं हुआ, देश का अपमान नहीं हुआ, तब नारी का अपमान नहीं हुआ। सरकारों की कोई जवाबदेही ही नहीं है। आज से पहले तमाम मणिपुर के सरकारें आई, प्रधानमंत्री जी के खिलाफ प्रदर्शन हुआ करते थे, सरकारों के से सवाल पत्रकार किया करते थे, लेकिन आज तो नेशनल मीडिया से ये खबर गायब है। नेशनल मीडिया में सचिन और सीमा चल रहा है। सचिन सीमा चलेगा, और प्रधानमंत्री जी ने जैसे ही कहा मेरे दिल में दर्द है जी, पूरे टेलीविजन चैनल में आंसू बहने लगे जी। मतलब बाल बाहर है लेकिन अंदर छाता पहन के ही, छाता लेके ही शायद एंकरिंग करनी पड़ रही होगी लोगों को, इतने आंसू बहे कि देखो प्रधानमंत्री जी को पीड़ा हुई। उस महिला की पीड़ा दिखाने के लिए किसी ने हिम्मत नहीं की, सरकार पे सवाल उठाने की किसी ने हिम्मत नहीं की। और मुझे ताज्जुब लगता है कि जो महिला पत्रकार है, जो महिला एंकर्स है, उनका भी दिल उस महिला के लिए नहीं पचिसता, वो भी अपनी भांडगिरी में लगी रहती है। ये दुर्भाग्य है देश का, इससे ज्यादा और कुछ नहीं हो सकता। आज आपने कहा आज 18 मई को एफआईआर होती है, 18 जून 18 जुलाई 2 महीने हो गए, अब 18 अगस्त आ जाएगी। वीडियो मार्केट में है, पुलिस के बीच में से, पुलिस से कस्टडी से वो उठा के ले गए उस महिला को, और पुलिस वाले अभी तक एफआईआर लोग पहचान नहीं पाए। मणिपुर की पुलिस अंधी है क्या? क्या अभी मणिपुर को जब चुनाव आएगा 5 साल बाद, तभी प्रधानमंत्री को मणिपुर की याद आएगी? सर प्रधानमंत्री तो दो देशों का युद्ध रोक देते हैं, दो जातियों के युद्ध को नहीं रोक पा रहे हैं। 2 देशों का युद्ध रोकने की बात करते हैं, स्वयं ही अपने आप को ही घोषित कर देते हैं। उनके लाल आंखों से तो चाइना डर के भागता है। भक्त मंडली कहते हैं, गृह मंत्री गए, देखिए क्या मतलब स्थिति क्या है। 6000 से ज्यादा के हथियार लूटे गए हैं, 6 लाख से ज्यादा बुलेट्स लूटी गई हैं, और कुकी लोगों के पास लूटे हुए माल में से 5% भी हथियार या गोली नहीं है, बाकी सब मतई के पास है। क्या बहुसंख्यवाद या चुनाव में उनका जरूरी मतदान साथ होना चाहिए, इसलिए आपने किसी राज्य में बहुसंख्यकों को नंगा नाच करने का अधिकार दिया है? जो मरने वाला आंकड़ा है उससे कई बड़ा आंकड़ा कुकी समुदाय का मारने, क्या कुकी समुदाय को ये समूल नष्ट करना चाहते हैं? सर मेरा आज के परिप्रेक्ष्य में एक सवाल है सर, आज सरकारों की जवाबदेही क्यों नहीं है? क्यों सवाल पूछने वाला क्यों कोई नहीं है? क्यों जवाब देने वाला कोई नहीं है? बस कुछ बोलना है कैमरे के सामने आकर के, वो बोल के चले गए। किसी ने सुना नहीं सुना, सवाल पूछना है, जवाब देना है, सवाल मतलब नहीं प्रज्ञा जी, ऐसा नहीं है जी। हमारे देश में 2014 से लेकर स्थितियां बदली है जी। हमारे देश में सिर्फ सवाल पूछते और आरोप लगाने का काम नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और जेपी नड्डा जी का है। ये तीनों लोगों को लाइसेंस से आरोप लगाएं, बाकी कोई आरोप लगाए तो देशद्रोह हो जाता है।
यही आरोप लगा सकते हैं कि वामपंथी दल और कांग्रेस के नेता रो रहे थे, गुहार लगा रहे थे कि टीएमसी के गुंडों से हमको बचाओ, और ये लोग के साथ बैठ के पार्टी बना रहे थे। प्रधानमंत्री ये कह सकते, आरोप लगा सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री थोड़ा सा वेस्ट बंगाल के ऊपर त्रिपुरा, मुझे मणिपुर जा नहीं सकते, क्योंकि उनकी राज्य है मणिपुर में। डबल इंजन की सरकार है भाई, डबल इंजन की सरकार गलत कहां हो सकती है? मुख्यमंत्री भी बहुत बड़ा नौटंकीबाज। जैसे दिल्ली में लोग, उसी का प्रारूप उन्होंने वहां बिठाया, उन्होंने इस्तीफा घोषित किया और अपना ही इस्तीफा अपने ही कार्यकर्ताओं के बीच में फड़वा दिया, और फिर कहा कि कार्यकर्ता मना कर रहे हैं तो हम आ रहे हैं। सर मैं एक चीज और देख रही हूँ, सोशल मीडिया पे एक कॉम है, कुछ लोग हैं जो एक घटना कोई होती है तो उस पर ये ढूंढने लगते हैं कि अब इस जगह पर ये घटना हुई, ये बीजेपी शासित राज्य है, तो आप ढूंढो जो गैर बीजेपी शासित राज्य है, क्या वहां पर भी ऐसे कभी कोई घटना हुई? उसकी लिस्ट निकाल कर लाते हैं, चाहे फेक हो, चाहे रियल हो, चाहे कुछ भी हो। नीचे पत्रकारों से जो सवाल नहीं उठा रहे उनका तो कुछ नहीं, जो सवाल उठा रहे हैं उनसे पूछा जाता है कि राजस्थान के बारे में क्यों नहीं पूछते, गैर बीजेपी शासित राज्यों के बारे में क्यों नहीं पूछते। ये कौन है सर? क्या उस घटना को दबा दिया जाए, ये चाहते हैं लोग, जो हुआ है इसे भूल जाया जाए। ये राजस्थान और छत्तीसगढ़ की बात करके मणिपुर को जस्टिफाई करते हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया आज अपनी बातों में, बिल्कुल राजस्थान और छत्तीसगढ़ की बात करके, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की बात करके मणिपुर में जो हो रहा है उसको जस्टिफाई किया जी। नहीं तो आपको प्रधानमंत्री जी को ये बात करनी नहीं चाहिए थी। और महिलाओं का उत्पीड़न यदि होगा तो फिर उन्होंने रिकॉर्ड ढूंढ के लाने थे, जो मध्य प्रदेश में नंबर 1 है। मध्य प्रदेश का भी नाम लेते, यूपी का भी नाम लेते, कानून व्यवस्था यूपी की जो ध्वस्त हुई है उसके बारे में बात करते। मध्य प्रदेश और राजस्थान क्यों दिखता है इनको? छत्तीसगढ़ और राजस्थान में क्यों दिखता है उनको? मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार होती तो मध्य प्रदेश का भी नाम लेते, महाराष्ट्र में सरकार होती तो उनका नाम लेते। 2 साधु की हत्या क्या हुई? पूरा पालघर में पूरा देश ने उद्धव ठाकरे की सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। तो क्या सर ये जायज है इस तरह की घटनाओं को भूल जाना, इस तरह की घटनाओं को दबाने के लिए दूसरे न जाने कितने सालों की पुरानी घटनाएं लेकर के आना? ये लोग अपने गलतियों को दूसरे की गलती से ढाक नहीं सकते। उस महिला की वीडियो के बाद तो इस देश का आधी आबादी, उनका दिमाग सन्न बैठा है, आंख में आंसू है। हर आदमी इमेजिन करता है, मैं अपने आप को इमेजिन करता हूं, जिस लड़के की मृत्यु हुई उसने अपनी बहन की इज्जत बचाने के लिए क्या नहीं किया होगा जद्दोजहद, और कैसी मौत मरा होगा। और मैं उस बहन की मानसिकता के टटोलने का प्रयास कर रहा हूं कि जो 20 साल की युवती हजार भीड़ के सामने नग्न अवस्था में खड़ी है और उसकी भाई के सामने हत्या हो रही है, और उसके बाद उसका शारीरिक शोषण सामूहिक रूप से होता है, सोच भी नहीं सकते आदमी। रात को सो नहीं पाया मैं जी। मैंने सुबह उठ के किसी पोर्टल के लिए एक वीडियो किया इस पे, क्योंकि रात को ये वीडियो करने की मेरी हिम्मत नहीं हो पाई। जी बिल्कुल 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 सही बात है सर। इसके बाद जब वीडियोस वायरल होते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद को पीड़ित दिखाते हैं कि मैं ही पीड़ित हूँ। जब एक्शन लेने का समय आया, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि दिलीप सिंह बड़े हैं कि मोदी बड़े हैं। घड़ियाली आंसू बहाते हैं। प्रधानमंत्री का वक्तव्य अपने किए हुए अपने नाकामी का एक बेहतरीन नमूना था, और उनका पीड़ित होना ये बेहतरीन एक्टिंग का एक पीस था। गुजरात में इस बार गुजरात में फिल्म फेयर अवार्ड होने जा रहे हैं जी। मैंने आज ही अखबार में फोटो देखा। मुझे लगता है इनको सबसे बड़ा बेस्ट एक्टर का अवार्ड देना चाहिए। सर कौन सा पेच फंसा है सर? आखिरी सवाल है। पेच यही फंसा है, इन्हें मेरी लगातार बात हो रही है, अधिकारियों से हो रही है, मेरे लोगों से हो रही है। इन्हें कुकी समुदाय को, क्रिश्चियन समुदाय को वहां से पूर्ण रूप से नेस्तनाबूद करना है। इसलिए जो हथियार लूटे गए उसमें से 95% हथियार, पीटीआई की रिपोर्ट कहती है, ये वैली में है। वैली में मतई लोग रहते हैं, कुकी पहाड़ों में है, उनके पास 5% हथियार भी नहीं है। जो रोज लाशें गिरती है वो कुकियों की लाशें गिर रही है। 75 दिन हो गए, 2.5 महीना हो गया
मणिपुर जल रहा है और हमारा प्रधानमंत्री बंसी बजा रहा है। वो अपने आप को महिमा मंडन कर रहा है कि मैं अमेरिका जाता हूँ, फ्रांस जाता हूँ, ऑस्ट्रेलिया जाता हूँ, देखिए मेरा कैसा स्वागत होता है। भारत की कितनी हमने शान बढ़ा के रखी है। जो आदमी आत्ममुग्धता में आसपास आग लगी हो उसको भी देखने को तैयार नहीं है, ऐसे नेता हमें नहीं चाहिए। हमें वो नेता चाहिए जो अमेरिका का निमंत्रण अस्वीकार कर मणिपुर में जाके लोगों के बीच में खड़ा हो। ये महात्मा गांधी का देश है, ये मोदी का देश नहीं है। ये वही महात्मा गांधी है जब कलकत्ता में जातीय दंगल शुरू हो गई, दंगे शुरू हो गए, तो उस 40 किलो के फकीर ने, आधा नग्न फकीर ने एक पंचा लपेटा हुआ, वो भरी दंगों के बीच में कूदता है और दंगे को रोकता है। ये महात्मा गांधी का देश है, वो हमारे आदर्श है। दंगा करवाने वाले, दंगा भड़काने वाले, दंगे की तरफ दुर्लक्ष्य करने वाले, आंखें मूंद के साइड को बैठने वाले, राजनीतिक स्वार्थ की रोटी लोगों के लाशों पे सेकने वाले, ये हमारे नेता नहीं हो सकते। ये देश का दुर्भाग्य है, यही मैं कह सकता हूँ। जी, आज इस घटना पर पूरा देश शर्मिंदा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर समय देने के लिए। धन्यवाद।